इससे मुराद है कि ये जो इस तरह के हैं चंद एक हमारे डाकिए भाई, तो वो खबर जो देते हैं उसमें हमें भी यकीन कर लेना चाहिए आप। और उनके बाद पक्की खबर होती है। हाँ, ये पक्की खबर है। मुनीर फरीक साहब ने कहा है कि जी 2027 तक फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब जो है वो चीफ रहेंगे। कुछ जाहिल लोग जो है वो मोंगियां मार रहे हैं, इस तरीके से वो एक डाकिया का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में राना साहब तो कहते हैं पार्ट टाइम ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये डाकिया का किरदार सहाफियों से नहीं लेना चाहिए या सहाफियों को करना नहीं चाहिए। देखें कहीं ना कहीं राय साहब कुछ ना कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हैं। इमरान खान को छोड़ दें, जितना आप दबा के रखेंगे उसको उतनी उसकी सपोर्ट बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस हमेशा दबाने से बढ़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज आखिरकार केपी के असम्बली की कबीना जो है वो तश्कील पा गई है। 10 वज़ीर हैं, 2 मशीर हैं और एक शायद मामने खुसूसी है। उस पर बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे पंजाब की कबीना जो मरियम नवाज साहबा ने बनाई है और जो KPK के वज़ीर आला सुहेल ख़ान अफरीदी ने कबीना बनाई है, कि किस तरह के लोग, किस काबिलियत के लोग, किस उम्र के लोग इस कबीना में शामिल हैं और कबीना कितनी मुख्तसर है और उनकी कितनी बड़ी कबीना है। दूसरा, मुनीर फ़रूक साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने, क्योंकि आजकल चल रहा है सिलसिला इसका कि एक्सटेंशन, तो उसी पे उन्होंने ट्वीट किया, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कल बड़ा दंगल होने जा रहा है पंजाब बार कौंसल का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हमायती याफ्ता उम्मीदवार जो हैं उन्होंने भी अपना पूरा ज़ोर लगाया, जबकि दूसरी तरफ दूसरों के सर पे जो है वो दस्ते शफ़क़त पहले ही है। कल क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं, क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। राय गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बेहतरीन, ज़बरदस्त, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब, फाइनली KP के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कबीना बना दी है और उन्होंने जो है निस्बतन छोटी कबीना रखी है और यंग लोगों को आगे लेके आए हैं। मेरा ख्याल है पुराना कोई भी बंदा उन्होंने शामिल नहीं किया, अगर कोई किया है तो वो भी यंग है। डिटेल ज़रा बताइएगा, और क्या ये आगे चल के इमरान खान की रिहाई में मददगार साबित हो सकती है ये सारी कबीना जो तश्कील दी? जी बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। बड़ी देर के बाद वो कोशिश तो कर रहे थे कि खान साहब से मुलाकात हो जाए और खान साहब की मर्ज़ी की जो कबीना है वो तश्कील दी जाए, लेकिन वो 4 दफ़ा गए लेकिन उनको मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। लेकिन एनीवे उन्होंने, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन पे कबीना बनी। जी बिल्कुल खान साहब का मैसेज आ गया था कि आप अपनी मर्ज़ी से कबीना जो है वो तश्कील दो। तो बड़ी सोचो विचार के बाद बड़ी क्या साराई की जा रही थी कि उसको रखेंगे, बहुत से नाम और बहुत से लोग आगे पीछे भी थे। लेकिन जो कबीना है इसमें चंद एक पुराने ही हैं, जिसमें मीना खान कह लें और आकबुल्ला खान, ये पहले वाले ही हैं, और इस तरह आफ्ताब आलम खान साहब जो हैं, अरशद अयूब खान। लेकिन ये कि ये नौजवानों पे मुश्तमिल कबीना है, जानदार कबीना है, वर्कर हैं, एक्टिवली काम करते हैं, ये बड़ी दौड़ लगा सकते हैं। हाँ, दौड़ लगा सकते हैं और इनमें हिम्मत है काम करने की। ओवरऑल ये मैं थोड़ा सा आपको, मैंने इनका डाटा निकाला है, ये कौन कौन हल्के से कौन जो है वो है। मीना खान अफरीदी PK 83 पेशावर से हैं। अरशद अयूब खान हरीपुर आपको पता है, गौर अयूब खान साहब का, उमर अयूब खान साहब का इलाका, वहाँ से ये अरशद अयूब खान साहब, ये 1967 के, ये थोड़े से बड़े हैं, सीनियर हैं, ये मुंतखब हुए हैं, इनको ओहदा मिला है। अमजद अली खान साहब PK 7 सवात से आए हैं। आफ्ताब आलम खान PK 90 कोहाट से आए हैं। फजल शकूर खान PK 65 4 सदा से आए हैं। खलीकुर रहमान PK 87 नौशेरा से आए हैं। रियाज खान PK 25 बोनीर से आए हैं। सैयद फ़खर जहाँ PK 26 बोनीर से आए हैं। आकबुल्ला खान PK 50 स्वाबी से। फैसल खान तरकई PK 52 स्वाबी से। और शफीकुल अजान को जो है मामले खुसूसी बनाया गया है। नौजवान है, 1989 में पैदा हुए हैं, मतलब आज वो 37 साल के हुए हैं और जानदार उनको ओहदा मिला है। नौजवान को क़यादत मिली है और 36 साल का ही उनका वज़ीर आला भी है। वज़ीर आला का नौजवान आना, क़यादत का आगे जो है इमरान खान साहब का नौजवानों पे इतबार करना और इस तरह नौजवानों को क़यादत देना जो है, ये यकीनन बड़ा अच्छा अमल है। जो आपने जिस तरह से नंबर बताए हैं, ये लगता है कि पूरे KP को उन्होंने इसमें शामिल किया है। हाँ, मुख्तलिफ जगह से लोग लिए हैं, ये नहीं है कि एक ही जगह से लोग उठा लिए हैं। ऐसी बात, उन्होंने अपनी कबीना में सबको बराबर मेरा ख्याल है नुमाइंदगी पूरी कोशिश की है, पूरे सूबे को नुमाइंदगी उसमें मिले कबीना में। बहरहाल जाहिर है उन्होंने कबीना मुख्तसर रखनी थी,
तो इस वजह से वो शायद जो है बहुत सारी लेकिन जगहों को आपने ना, पंजाब की बात की तो हाँ। पंजाब की कबीना जब बनी थी तो उस वक्त भी हमने देखा 4 ऐसे बंदे थे जिनको मरियम नवाज ने नौजवानों को आगे लेके आया। मैं उस वक्त भी मैंने अप्रिशिएट किया था, नौजवानों को आगे आना चाहिए। 65% पाकिस्तान के जो है यूथ है बिल्कुल। लेकिन इसमें एक अमर बता दें, इस कबीना में एक खातून नहीं है, इसमें इतराज़ किया जा रहा है कि पूरी कबीना के अंदर एक खातून को भी मौका नहीं दिया। मेरा ख्याल है खातून का मौका देना चाहिए, लेकिन अभी पीटीआई के हालात ऐसे हैं कि खातून शायद ये वज़न ना उठा सके। मैं माजरत के साथ खवातीन से, क्योंकि ये वो कहते हैं ना जड़ियां दी लड़ाई है, हाँ, तो ये मर्दों की लड़ाई है। मतलब अभी जो चल रही है ना, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप खवातीन को ज़रूर नुमाइंदगी देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जब कबीना एक्सटेंड होगी तो कहीं ना कहीं सुहेल अफरीदी साहब के ज़हन में होगा कि खवातीन को नुमाइंदगी देनी है। स्पीकर उनकी जो है डिप्टी स्पीकर रही जो है वो खातून है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे ज़्यादा एतराज़ बनता नहीं है। बहरहाल हर किसी का राइट है, आप एतराज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं उसमें हो रहा है कि एक तरफ खवातीन ही खवातीन, 5 खवातीन जो लीड कर रही हैं पंजाब को, जबकि दूसरी साइड पे कोई खवातीन ही नहीं। खातून मरियम नवाज साहब खुद खातून है, तो खातून के साथ ज़रा कंफर्टेबल रहती है, तो शायद ये भी वजह है कि पंजाब में खवातीन को ज़्यादा मौका जो है वो दिया गया। यहाँ सैयद आशिक किरमानी, फैसल अयूब खोखर और इसके साथ साथ जो है वजीर आपके फेवरेट जो है मंत्री साहब जो है राना सिकंदर साहब, अच्छा शगुन है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है। अब इतराज़ तो फिर हो ही रहा है, लेकिन अब उनका क्या करना है? जो कहते थे हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, जो कहते थे हम हलफ नहीं उठाने देंगे, जो कहते थे हम बंदे तोड़ लेंगे, हम अपना वज़ीर आला लेके आ रहे हैं, वो खुद आज अब गवर्नर बदलने की बातें हो रही हैं। हाँ, ज़री बात है कि गवर्नर बदल दिया जाए। तो मतलब केपी का वज़ीर आला बदलते बदलते और रोकते रोकते वो अपना गवर्नर बदलने पे मजबूर हो गए हैं। ये कहीं सबक तो नहीं सिखाया जा रहा कुंडी साहब को कि जी आपने चूँकि किरदार नहीं अदा किया, यहाँ पे हमें मेंबर तोड़ने में मदद नहीं की, तो आपको हम हटाते हैं। बस असल में ना सबसे बड़ी बात जो है, इनके जो 90 वोट मिले जो सीएम केपी को, और कल जो इलेक्शन हुआ वहाँ सेनेट का, उसमें 91 वोट मिले उसको जनाब, तो उनके उम्मीदवार को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोट केपी जुड़ा हुआ है, वो मौजूद है। वोट खान साहब का जो केपी के का है ना, वो कहीं भी नहीं गया, उन्होंने अपने वोट पे पैरा जो है दिया है। देखें आप, मैं राय साहब ये कहता हूँ, आज आप इमरान खान को छोड़ दें, जितना आप दबा के रखेंगे उसको, उतनी उसकी सपोर्ट बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, ये आज भी, कल भी, परसों भी, जब आपने पकड़ा था तो जितने सीधे सहाफ़ी से जो गैर जानबदार थे वो ये कह रहे थे कि भाईजान तुसी इन्होंने गिरफ्तार ना करो। रेजिस्टेंस हमेशा दबाने से बढ़ती है। तो अब उनको छोड़े तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वो थोड़ा सा तूफान जो है वो थमेगा। लेकिन अब देखें ना, ये चीज़ है, अब पीपल पार्टी एक तरफ चीज़ों को खींच रही है, नून लीग एक तरफ खींच रही है, आज़ाद कश्मीर का मसला है। अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसका वज़ीर आज़म है? नून लीग का। और अदम एतमाद कौन लेके आ रहा है? नून लीग कह रही है जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, और अदम एतमाद अभी तक आई नहीं है। मजे की बात है, अदम एतमाद नहीं आई अभी तक। बस ये चलता रहना आगे चलते हैं जी। मुनीर फरीक साहब ने कहा है कि जी 2027 तक फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब जो है वो चीफ रहेंगे। कुछ जाहिल लोग जो है वो मोंगियाँ मार रहे हैं। आर्मी एक्ट 1952 में वाज़ह तौर पर लिख दिया गया 3 साल की मुद्दत जो है वो 5 साल हो जाएगी। इसमें खबर है, इसमें शायद वो अपनी तरफ से खबर देना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले भी खबरें देते रहे, जिस तरीके से वो एक डाकिया का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में साहब तो कहते हैं पार्ट टाइम ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये डाकिया का किरदार सहाफ़ियों से नहीं लेना चाहिए, या सहाफ़ियों को करना नहीं चाहिए। देखें कहीं ना कहीं राय साहब कुछ ना कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हैं। नहीं, ये तो मुझे भी लग रहा है, ये गड़बड़ ये क्यों मुझे है? लग रहा है कि 2027 गड़बड़ क्यों है? गड़बड़ इसलिए है कि देखे वो अगर देखे जो चीज़ कंफर्म्ड होती है ना, उसकी क्लैरिटी नहीं देनी पड़ती है आपको, उसको बार बार आपको याद दहानी नहीं करानी पड़ रही। ये रास्ता है मतलब अब अगर उनकी मुद्दत अभी ख़त्म हो रही है, जो पहले उनकी 3 साल मुद्दत है, तो उस दौरान 1.5 साल बाद तो किसी ने नहीं दिया गया। अब देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है। कहाँ पे हुआ है ये अब हुकूमत बता सकती है, या कोई अंदर के लोग बता सकते हैं। लेकिन ये जो क्लैरिटी बार बार आ रही है ना, ये मुश्किल इससे मुझे तो यही लगता है कि अगला 2 साल भी जो है वो फील्ड मार्शल ही रहेंगे आसम मुनीर साहब। अब तो इससे जो इस ट्वीट से जो है ना वो पता चल गया, जिस तरीके से पहले भी आपको पता है एक और जो है एक डाकिया है, उस डाकिये ने ट्वीट किया था कि सनम जुवैद को या फलक जुवैद को लाहौर की अदालतों में देखा जाए।
तो मतलब ढूंढा जाए। तो इससे मुराद है कि ये जो इस तरह के हैं चांदे कमारे डाकिए भाई, तो वो खबर जो देते हैं उसमें हमें भी यकीन कर लेना चाहिए आप। और उनके बाद पक्की खबर होती है। हाँ, ये पक्की खबर। पंजाब बार कौंसिल का एक दंगल लग गया है और ये बड़ा दंगल है। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हुई है। अब कुछ वकला वो हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ तो मुझे तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को यहाँ भी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी जानदार नहीं थी उनकी कंपेन, और दूसरा अंदरूनी इख्तलाफात, और तीसरा मुखालफ उम्मीदवारों पे जो दस्ते शफकत है वो इस वक्त गवर्नमेंट का भी है, अदालतों का भी है, हर जगह का है। तो क्या कहेंगे कल किस तरह का मैदान सजने वाला है और क्या होने वाला है? सबसे पहले नंबर पे तो आपको बता दें, पंजाब बार काउंसिल का जो कल इलेक्शन होने जा रहा है, ये टोटल 75 जो कैंडिडेट कह लें या सीटें कह लें, उम्मीदवार कह लें, सीटें ठीक है, 75 सीट्स हैं। इनके लिए ये मुकाबला है और ये इंतखाब करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल का, जिसकी अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल है 22 मेंबर हैं। 22 मेंबर्स हैं। तो और इसका तरीकाकार ये कि लाहौर की 10 सीटें जो हैं वो बड़ी वाइटल किरदार अदा करेंगी। 8 सीटें रावलपिंडी की बताई गई हैं आइन के मुताबिक, जो इनका रूल है पंजाब बार काउंसिल का। लाहौर डिवीजन जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरे पास लिस्ट है, वो आपको बता देता हूँ। आबद हफीज़ विरक, असीब अहमद ख़ान, MH शहीन, मियाँ इमरान पाशा, यूसुफ वाई, ज़मीर अहमद झेडू, ज़ुबैर अहमद कसाना, खुरम लतीफ़ खोसा, मियाँ यासर सदीक, सुल्तान हसन मलक, ये 10 हैं। और बाकी जी कसूर से जो है, कसूर से 2 हैं, मोहम्मद शरीफ ज़ैद, सरदार नबी अहमद और शेखुपुरा, और ननकाना से 1 है, गजनफर अली भट्टी और खादम सरसीदू साहब। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये एक बड़ी दौड़ है अगले 5 साल के लिए जो है ना। हाँ, और इस अगले 5 साल के लिए इंतखाब हो रहा है, और इस इंतखाबात से पहले 26वीं आइनवी तरमीम, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं इस सेंस में, क्योंकि ये उनके लिए बड़े अहम इलेक्शन है। अगर वो जीतते हैं तो फिर इस जीत से 26 आईनी तरमीम जो है उस पे कारी ज़रब लगाई जा सकती है। अगर ये जीती है उसका काउंटर इसको किया जा सकता है इस इलेक्शन की जीत से। और दूसरा, खान साहब की जो है रिहाई वो भी इससे जुड़ी हुई है। वो इसलिए जुड़ी हुई है कि एक दफ़ा फिर लोग जानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि वुकला कब बाहर आएंगे, कब GT रोड पे वुकला निकलेंगे और जाएंगे और इनकलाब आएगा। मेरा ख्याल है ना तिलंज तेल नहीं है गाउंड 26 यानी तरमीम पे मक्कू ठप दिया गया है। उन्होंने अंदर से वकला को डिवाइड किया है। मुशर्रफ दौर में जिस तरह वकला निकले हैं, जिस तरह उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए काम किया है, तो इस्टेब्लिशमेंट को ये जो है ना बैक ऑफ द माइंड कहीं सोच उनको आ गई थी कि यार अगर हमने इस मुल्क पे रूल करना है ना तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो वो तोड़ने में कामयाब भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन थे, वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा, और प्लॉटों की भी कोई बात हुई कि प्लॉट भी बांटे गए मुबैना तौर पे, अब अल्लाह ही जानता है। अब ये कल वाले इलेक्शन बड़े वाइटल होने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि कल जो है कौन सीट मारता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 75 में से कितनी सीटें मारता है, ये देखना काबिले अमर। बहरहाल देखते हैं कि कल के जो इलेक्शन हैं उसमें कौन जीतता है कौन हारता है। बहरहाल KP में एक दफ़ा फिर से खान के खिलाड़ी इनिंग्स शुरू करने जा रहे हैं, और पंजाब बार काउंसिल भी कल इसमें शामिल हो जाएगी। 27 नवंबर है, नवंबर का महीना है। KP में टेम्परेचर ऊपर चला गया है, पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन है। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं बनती। तो अब तक के लिए इतना ही है। कल के अपडेट्स के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ मुझे और गुलाम अली साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।